आज हम बना रहे हैं ग्वार की फलियाँ की रेसिपी बना रहे हैं। ये देखें, ये मैंने ग्वार की फलियाँ ये 1.5 केजी जिसको मैंने धोकर बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए, कैसे इसको बनेंगे, आइए शुरू करते हैं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूँ सुमेरा और आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूँ। और आइए इसको शुरू करते हैं। अब मैंने ये एक पैन लिया है जिसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। ये तकरीबन थोड़ा सा पानी है, इतना पानी है कि इसके अंदर हमारी फलियाँ अच्छी तरह से डिप हो जाएँ, इतना पानी आपने लेना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये फलियाँ शामिल कर देंगे जिसको धोकर काट के रखा हुआ था। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक जो है वो बॉयल करेंगे, पकाएंगे अच्छी तरह से। इतना पकाएंगे कि ये फलियाँ एक तो सॉफ्ट भी हो जाए, इनका कलर भी चेंज हो जाए और ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह तकरीबन तकरीबन 10 मिनट तक इस पानी के अंदर हम इन फलियों को बॉयल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो जब तक ये फलियाँ बॉयल होती हैं, आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो न्यू कमर्स हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बता दिया करें कि आपको कैसी लगी है। ये फलियाँ 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे, इसको ड्रेन करेंगे। और नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए मैंने एक साफ़ सुथरा पैन लिया है, कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने ऑयल गरम किया है। ये 1.5 कप के करीब ऑयल है, 1.5 कप ऑयल है। फलियाँ जो हैं वो ऑयल ज़्यादा लेती हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो गरम करके हमने अब इसके अंदर नेक्स्ट क्या मिलाना है ये मैं बताती हूँ। तो जब तक मैं आपको बताती हूँ तब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो मिलाएंगे वो है एक एक चम्मच, एक स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। ये हम मिलाएंगे और इसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे, इसको कड़कड़ाएंगे घी के अंदर। ठीक है, ऑयल के अंदर। ठीक है, 1 चम्मच के करीब। ठीक है, और जब ये 2-3 मिनट तक कड़कड़ा देंगे, भुना जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो नेक्स्ट अपना इंग्रेडिएंट जो है वो मिलाएंगे। जो कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, वो प्याज है। ठीक है, प्याज ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज को शामिल कर देंगे और इसको इतना भूनेंगे कि प्याज लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का करना है ताकि नरम नरम हो जाए थोड़ा सा प्याज। जब ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट अपना इंग्रेडिएंट जो है वो मिलाएंगे। ये देखें, प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, सोते हो चुका है। बस इतना ही हमने इसको सॉफ्ट करना है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये हमारे पास 1 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये मैं पहले बना के रखती हूँ और इकट्ठा ही और उसके बाद यूज़ करती रहती हूँ। आप इसकी जगह पे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं या मोटा मोटा कूट के दरदरा कूट कर आप इसके अंदर अदरक और लहसुन को मिला सकते हैं। ठीक है, ये 1 चम्मच के करीब है। मेरी तकरीबन 1.5 केजी के करीब फलियाँ मैंने ली थी जिसको धोकर काट कर बनाकर काटा था। तो काटने के बाद तकरीबन तकरीबन ये 1 केजी के करीब रह गई होंगी। उसके अकॉर्डिंग उसके तकरीबन हिसाब से मैं अपने मसाले शामिल कर रही हूँ। आप अपनी इंग्रेडिएंट के हिसाब से मसाला जात कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन भूना जा चुका है। 2-3 मिनट तक आप इसको भूनें ताकि इसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाए अदरक और लहसुन की। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या मिलाएंगे, नेक्स्ट हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 2-3 अदद सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद अब हम इसके अंदर ये डालेंगे और इसको भी 2-3 मिनट तक बस भूनेंगे। इतना बस मिर्चों का कलर चेंज ना हो, ब्राउन ना हो, ग्रीन ग्रीन सब्ज़ मिर्च जो है वो अच्छी लगती है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें नमक है, 1 टीस्पून के करीब नमक है, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। ये अब हम इसके अंदर मिलाएंगे और इसके अंदर आप 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या लेमन का जूस डाल सकते हैं। ठीक है, वो आप इसके अंदर मिला सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। ये 2 अदर लार्ज साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर के अंदर डालकर। अब हम इसके अंदर वो डालेंगे। आप इसके अलावा इसके अंदर जो है टमाटो प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं। इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए।
ये टमाटर हमें भूनते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ये देखें, घी भी ऊपर आ गया, ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला भुना जा चुका है। कितना प्यारा गोल्डन कलर का मसाला सुनहरी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या मिलाएंगे? अब हम इसके अंदर अपनी बॉयल की हुई, जो हमने बॉयल करके रखी थी फलियाँ, वो डालेंगे। ठीक है, बॉयल शुदा फलियाँ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला सारी फलियों के ऊपर जो है वो अच्छी तरह कोट हो जाए। जब अच्छी तरह सारी फलियों के ऊपर मसाला लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपना इसको 5-7 मिनट तक हम हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर रख देंगे और इसको दम देंगे। फलियाँ हमारी तकरीबन पकी हुई हैं, सॉफ्ट है। इसको मज़ीद पकाने की, मतलब ज़्यादा हल्की तेज़ आंच पर पकाने की या गलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गली हुई हैं। बस हमने इसको इतना पकाना है कि जो मसाले वगैरह हमने शामिल किए थे वो इसके अंदर, उसका टेस्ट वगैरह इसके अंदर चला जाए, फलियों के अंदर रच बस जाए। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे, ढक्कन से कवर कर देंगे और 5-7 मिनट पर दम वाली आंच पर इसको रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको दम की आंच पर रखेंगे, दम देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो कि बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, जिसके बगैर फलियों का टेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता। फलियाँ उससे बहुत मज़े की बनती है और आप उसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। ठीक है, ये 5 मिनट हो गए थे हमें दम पर रखे हुए। अब हम इसको जो है इसके अंदर वो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करेंगे। और वो लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये 1 कप के करीब हमारे पास दही है, जिसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम इसके अंदर ये दही शामिल करेंगे। ठीक है, और इसको मिक्स कर देंगे। आप एक से ज़्यादा भी, जितना ज़्यादा दही इसके अंदर ऐड करेंगे फलियों का टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ जाए। ठीक है, इसको अब हम तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे और हमारा दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारी फलियाँ मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत मज़े की बनती है। इस तरह से एक दफ़ा ग्वार की फलियां बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनती हैं। इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। दोपहर में तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ आप इसको सर्व करें, यकीन करें बहुत मज़ा आता है इसके साथ, इतनी टेस्टी बनती हैं। ठीक है, अब हम जो है इसको, ये हमारी 5-7 मिनट तक जो है हमने इसको पकाया था हल्की दम वाली आंच पर। देखें, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है फलियों ने और पानी खुश्क हो गया है दही का। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्विंग डिश में मैं इसको निकाल रही हूँ और आप जो है, जब तक मैं इसको सर्व कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें। ये हम इतनी मेहनत करते हैं और ये हमारा छोटा सा हक होता है जो आपने देना होता है। ठीक है, तो मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ और सर्व कर रही हूँ। आप जो है इसको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर देखिएगा। तब मुझे, अब आप खुश रहें, खुश रखें दूसरों को, ख़ुद भी खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, दुआएं दे दिया करें, दुआओं की सबको ज़रूरत होती है। तो ये देखें कितना प्यारा लुक है, खाने में भी उतनी ही मज़े की है जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के